हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज मैं आपको फोर्थ सेम में आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत बीम, जिसमें मैं सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम और कैंटिलीवर बीम के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं आपको सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स बीम का डायग्राम ऑन शीट और इसके साथ साथ टी बीम, एक नया आगे का सिलेबस वो और समझाऊंगा, उसको आप लोग समझ लीजिए। ये सिलेबस का ही एक पार्ट है। बीम के अंदर 4 बीम आती हैं। पहली हो गई सिंगली रेनफोर्स्ड सिंगल आरसीसी बीम, दूसरी हो गई डबल आरसीसी बीम, तीसरी कैंटिलीवर, ये मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, और ये चौथी है आपकी टी बीम। टी बीम मतलब इसमें यदि कहें तो ये एक स्लैब का पार्ट होता है और ये पार्ट बीच में एक बीम के रूप में होता है जो इस स्लैब को बीम की सहायता से रोका जाता है। ठीक, तो इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा। पहले आपको मैं सिंगली और डबली रेनफोर्स का एक रिवीजन बहुत जल्दी से कर देता हूँ। वैसे मैं इसकी डिटेल्स में समझा चुका हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ ये समझिए, ये एक एल सेक्शन बीम का है। इसमें दोनों तरफ ये सपोर्ट है, 30 सेंटीमीटर का सपोर्ट है, 30 सेंटीमीटर का सपोर्ट, और जो लंबाई है इसकी वो 2.5 मीटर की लंबाई का है। ये 2.5 मीटर लंबाई का एक बीम है। इसको आप भी कह सकते हैं कि लिंटल भी हम कह सकते हैं। लिंटल का मतलब ओपनिंग के ऊपर, बीम होती क्या है, ओपनिंग के ऊपर, खुले के ऊपर जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको रोकने के लिए बनाई जाती है। अब इसमें आ जाइए, ये बीम का जो साइज़ है वो 30 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें ये तो एल सेक्शन हो गया। एल सेक्शन में 2 सेक्शन बनाए गए हैं, एक सेक्शन XX और एक सेक्शन AB। सेक्शन XX किस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो यहाँ समझ लीजिए। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। सेक्शन XX और सेक्शन AB। सेक्शन XX वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिसमें ये 4 नंबर्स 20 mm की बार्स हैं, ये रिंग है, और ऊपर की तरफ एंकर बार है 2 नंबर्स में 12 mm डाया की, और ये स्टरअप है। स्टरअप का जो साइज़ है वो 6 mm 2 लेग्ड स्टरअप्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, अर्थात 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर ये 2 लेग्ड का स्टरअप्स ये डला हुआ है। ये सेक्शन XX हो गया। इसी तरह सेक्शन AB पर आ जाइए। ये सेक्शन AB है। इसमें L/7 की दूरी पर ये इसको 45 डिग्री पर बेंट अप किया गया है, दिस इज नोन एज बेंट अप बार। तो जो नीचे की जो 2 बेंट अप बार थी, ये दोनों तो 20 mm की एक एंकरिंग के रूप में चलती चली जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से 2 बार ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, जो सेक्शन AB पर ये इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 बार तो ऑलरेडी यहाँ चल रही थी, एंकर बार 12 mm की। अब ये 2 बार 20 mm की ऊपर की तरफ आ गई। यहाँ देखिए, ये 2 तो एंकर बार हो गए 12 mm के, और 2 नंबर 20 mm मेन बार हो गई। नीचे की तरफ बार्स केवल 2 ही रह जाएंगी 20 mm की, और ये 6 mm का 2 लेग्ड स्टरअप। ये हो गया सिंगली रेनफोर्स्ड। अब आ जाइए डबली आरसीसी बीम। ये भी सिंगली ही रेनफोर्स बीम है।
डबली रेनफोर्स बीम के रूप में है, क्योंकि इसमें एक मेन बार ऊपर भी दी हुई है। एंकर बार के साथ साथ एक बार ऊपर है, और इसका जो सेक्शन है वो एक्स एक्स पर काटा गया है, यहाँ पर काटा है, तो ये इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। नीचे 4 नंबर्स ऑफ बार हैं, यहाँ पर एक्स एक्स पर 2 बार तो एंकरिंग बार है ही, बीच में एक बार और चल रही है। 2 बार जो है वो 20 mm डाया की हैं एंकर बार, और 22 mm डाया की ये 4 नीचे चल रही हैं, और 2 नंबर्स एंकरिंग बार हो गई। ये 40 mm का कवर हो गया, और 6 mm लेफ्ट के स्टरअप्स हो गए, और ये आपका 202.85 सेंटीमीटर या 285 mm पर 45 डिग्री पर बेंट अप किया गया। ये भी एक डबली रेनफोर्स बीम का छोटे स्पान के लिए है। डबली रेनफोर्स बीम इसलिए दी जाती है जिसमें इसके कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में दोनों में ही स्टील प्रोवाइड की जाती है। अब आ जाइए, ये आपका जो बीम है ये भी डबली रेनफोर्स्ड है। इस डबली रेनफोर्स बीम में जो स्पान है वो बहुत बड़ा है, 5.71 मीटर का है, और इसके लिए जो स्टील प्रोवाइड की गई है 4 नंबर 22 mm बार्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये 2 लेयर्स में प्रोवाइड किए गए हैं, जैसा कि इसका डिटेल मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और ये 2 नंबर बार ये ऊपर चले गए, और फिर यहाँ पर ये 2 लेयर्स में हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, इस तरह से ये दोनों बार्स। और ये इसका और ये इसका इस तरह से होगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ये एक तरीके से डबली रेनफोर्स बीम है। अब आ जाइए टी बीम पे। ये आरसीसी टी बीम है। टी बीम में ये ऊपर का पार्ट आरसीसी स्लैब कहलाता है। 12 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब, और ये एक सेक्शन दिखाया गया है, और इसमें 4 नंबर 22 mm डाया बार है, और 10 mm के ये स्टरअप्स है। 38 सेंटीमीटर का वेब है, और ये जो बार है ये भी 4 नंबर्स 20 mm के हैं। तो ये जो पार्ट है इसमें होता क्या है कि जो स्लैब है, यदि हम इसका एक डायग्राम बनाएं, बेंडिंग डायग्राम बनाएं, तो बेंडिंग डायग्राम में ये बीम और ये स्लैब जो चलती है वो यहाँ पर इस रूप में चलेगी। तो और ये फिर यूँ होगी। तो यदि देखते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ टेंशन जोन आ जाता है, और ये नीचे कंप्रेशन जोन, इस बीम के कारण, टी बीम के कारण। यहाँ पर ऊपर टेंशन की जगह यहाँ कंप्रेशन रहेगा, और नीचे टेंशन जोन। तो यहाँ पर जब ऊपर टेंशन है तो हमें स्टील ऊपर प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए इसको टी बीम का नाम दिया गया। और ये फिर ये नीचे यहाँ पर आकर के फिर ये नीचे चलने लगती हैं आगे तक। तो ये फ्लैंज वाला पार्ट हो गया टी बीम का, स्लैब के साथ जुड़ा हुआ कनेक्टेड है। और ये टी बीम का वेब वाला पार्ट हो गया, जिसमें रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड किया गया है, 30 सेंटीमीटर का है। तो ये एक एल सेक्शन ना हो करके ये एक क्रॉस सेक्शन के रूप में है। इसका एल सेक्शन यदि देखेंगे तो सीधा सीधा बीम ही दिखाई पड़ेंगी आपको। ये 12 सेंटीमीटर ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा इसका एल सेक्शन,
जो इसका वर्थलेस है, जिसको आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ये बीम चल रही है। ये फ्लैब वेब वाला पार्ट, ये स्लैब वाला पार्ट, स्लैब और ये वेब। तो इसलिए यहाँ पर इसका एल सेक्शन का कोई यूज़ नहीं रहता बनाने का, केवल टी सेक्शन में ही इसका आप बना सकते हैं। ये स्लैब है, स्लैब आगे कंटिन्यूएशन में चल रही है, लेकिन बी बीम, टी बीम हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। ये इसीलिए यहाँ पर हुक दिखाए गए हैं। ये ऊपर की तरफ जो स्लैब है, ये उसकी रेनफोर्समेंट है। ये लंबाई में यूँ चल रही होगी इस तरह से, इसके लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ये टी बीम का क्रॉस सेक्शन है जो आपको बनाना है। तो बीम के 4 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग पहले बता चुका हूँ। आज टी बीम आपको बताया है। इस टी बीम को आप लोग बना कर लेंगे, और कोई इसमें केवल आपको क्रॉस सेक्शन ही बनाना है। अगले टर्न पर कुछ और मैं आपको नेक्स्ट सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। आज सिलेबस के पार्ट में हमने एक नई चीज़ बताई आपको, जिसे हमने टी बीम कहा। थैंक यू।